हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है साइड इफ़ेक्ट ऑफ हेड एंड नेक रेडिएशन। मतलब वो कैंसर के पेशेंट जो हेड एंड नेक कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि बक्कल म्यूकोसा हो गया, टंग का कैंसर हो गया, इस एरिया के कैंसर के जो पेशेंट होते हैं और जब वो रेडिएशन ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो उस टाइम उनको क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी कैंसर का पेशेंट हेड एंड नेक रेडिएशन ले रहा होता है उसको ये साइड इफ़ेक्ट्स आते ही हैं और वो बहुत परेशान होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ कि साइड इफ़ेक्ट क्यों आते हैं, दूसरी चीज़ इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, और तीसरा है हम इनके लिए क्या प्रिवेंटिव टूल्स मेजर अप्लाई कर सकते हैं या क्या प्रिवेंटिव टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये हेड एंड नेक रेडिएशन के टाइम पे साइड इफ़ेक्ट क्यों आते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो रेडिएशन होता है, स्पेशली इन हेड एंड नेक कैंसर, मेन मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट होती है। जब भी हम रेडिएशन ट्रीटमेंट देते हैं तो कैंसर के साथ साथ नॉर्मल टिश्यू को भी रेडिएशन लगता है, जिसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं। एक्यूट साइड इफ़ेक्ट जो कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान आते हैं, और दूसरा होता है लेट साइड इफ़ेक्ट जो कैंसर का जो हमने रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया है वो कंप्लीट होने के 3 महीने के बाद आए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद आए, उन्हें हम बोलते हैं लेट साइड इफ़ेक्ट। तो जो पेशेंट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है वो एक्यूट साइड इफ़ेक्ट से करता है, क्योंकि जनरली हेड एंड नेक कैंसर में हम 30 से 35 रेडिएशन देते हैं तो पेशेंट्स को एक्यूट साइड इफ़ेक्ट आते ही आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये एक्यूट साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो होता है म्यूकोसाइटिस। म्यूकोसाइटिस क्या होता है? म्यूकोसाइटिस मतलब बक्कल म्यूकोसा या ओरल कैविटी या जो इतना हिस्सा है हमारे मुंह के अंदर का, उसकी जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है उसकी इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा, दैट इज म्यूकोसाइटिस। इसके लिए पेशेंट बहुत परेशान होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जिस दिन से हमने रेडिएशन शुरू किया है उसी दिन से आएगा। ये जैसे जैसे नंबर ऑफ रेडिएशन बढ़ते जाते हैं तब ये रेडिएशन का म्यूकोसाइटिस साइड इफ़ेक्ट आना शुरू होता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट के मुंह में छाले बन जाएंगे, वाइट पैचेस आ जाएंगे, उनको कुछ भी खाने पीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लगेगा मुंह में, तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट हो गया म्यूकोसाइटिस। दूसरा होता है सलाइवा का थिक हो जाना। सलाइवा मतलब लार, उसका थिक हो जाना। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी लार ग्रंथि होती है, सलेवरी ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, उस पर जब रेडिएशन लगता है तो वो धीरे धीरे सलाइवा का प्रोडक्शन कम करती है, जिसकी वजह से सलाइवा थिक हो जाता है। तीसरा साइड इफ़ेक्ट होता है रेडिएशन डर्मेटाइटिस। रेडिएशन डर्मेटाइटिस मीन्स जो हमारा स्किन है, यहाँ से लेके नेक वाले एरिया का जो स्किन है वो धीरे धीरे ब्लैक पड़ना शुरू हो जाएगा, रेडनिंग आ जाएगी और उसकी स्किन वहाँ से हटने लगती है, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन डर्मेटाइटिस। एंड नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट हो गया, पेशेंट खाना पीना छोड़ देता है, जिसकी वजह से वीकनेस आ जाती है। खाने पीने में वो परेशानी बताते हैं कि हमसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा, गले में लग रहा है, जिसे हम बोलते हैं पेनफुल स्वॉलोइंग यानी कि ओडाइनोफेजिया। एक होता है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग जिसे हम बोलते हैं डिस्फेजिया। तो ये भी साइड इफ़ेक्ट पेशेंट जब रेडिएशन ले रहा होता है तो फेस करते हैं। अब इसके बाद आता है वीकनेस। वीकनेस क्यों आएगी? पेशेंट को म्यूकोसाइटिस हो गया, मुंह में छाले बन गए, उसने खाना पीना कम कर दिया, जो वो बहुत ही मुश्किल से खा पी रहे हैं उसे घुटक नहीं पा रहे, जिसकी वजह से भी वीकनेस आएगी। वेट लॉस कम हो जाएगा क्योंकि टेस्ट चेंज हो जाता है। अल्टर्ड टेस्ट भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है जो कि एक्यूट साइड इफ़ेक्ट है। तो ये सारे कंबाइंड साइड इफ़ेक्ट पेशेंट का वेट लॉस कराते हैं। इसीलिए डे 1 से जब भी हम पेशेंट का रेडिएशन शुरू करते हैं हम हमेशा फोकस करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको अपना वेट मेंटेन रखना है, जिसके लिए हम बहुत सारी टिप्स उनको देते हैं। अभी ये मैंने बताया कि एक्यूट साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं। अब हम बात करें लेट साइड इफ़ेक्ट। लेट साइड इफ़ेक्ट मतलब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, पेशेंट 12 वीक्स हो गए, उसको उसके जो भी एक्यूट साइड इफ़ेक्ट थे सब साइड हो गए, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड उसको लेट साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि जीरोस्टमिया। जीरोस्टमिया मतलब ड्राइनेस ऑफ माउथ, क्योंकि पेशेंट का जब रेडिएशन लगा था सलाइवरी ग्लैंड्स को कुछ रेडिएशन लगा, जिसकी वजह से लेट या लॉन्ग टर्म में जाके पेशेंट कभी कभी ड्राइनेस की कंप्लेंट फील करते हैं।
इसको हम जीरोस्टमिया कहते हैं। कुछ पेशेंट को स्टेनोसिस की कंप्लेंट होती है, वेट लॉस की कंप्लेंट रहती है, उनको कोई टेस्ट नहीं आता, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारी टेस्ट वर्ड्स होती हैं मुंह के अंदर, सॉफ्ट पैलेट पे, टंग पे, वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो पेशेंट बहुत सी कंप्लेंट करते हैं कि अभी तक हमें टेस्ट नहीं आ रहा है। पेशेंट का जो इस वाले एरिया का रेडिएशन लगता है, कभी कभी कुछ पेशेंट्स में हेयर लॉस हो जाता है, यहाँ की जो स्किन होती है वो थिक हो जाती है, कभी कभी किसी किसी पेशेंट में ये लटक जाती है, जिसको हम ड्यू लैब बोलते हैं। तो ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो पेशेंट के लेट साइड इफेक्ट में आते हैं। बेसिकली इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो लेट साइड इफेक्ट की नहीं करेंगे, हम एक्यूट साइड इफेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि पेशेंट का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि पेशेंट किसी भी तरह से कैंसर का जो ट्रीटमेंट ले रहा है, जो वो रेडिएशन ट्रीटमेंट ले रहा है, वो कंप्लीट करे। क्योंकि पेशेंट ने अगर इन साइड इफ़ेक्ट की वजह से ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है। और हेड एंड नेक कैंसर में रेडिएशन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, क्योंकि साथ ही साथ उनको हर हफ्ते कीमो भी लगती है, तो जिसकी वजह से ये सिम्टम्स जो एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स मैंने बताए वो एग्रावेट हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, मैंने एक्यूट साइड इफ़ेक्ट की लिस्ट बता दी, क्यों होता है ये बता दिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्यूट साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक एक साइड इफ़ेक्ट की प्रिवेंटिव टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूकोसाइटिस। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को मैं अगर प्रिवेंटिव टिप्स बता रही हूँ तो पेशेंट को नहीं आएंगे। पेशेंट अगर रेडिएशन ट्रीटमेंट ले रहा है तो साइड इफ़ेक्ट आएंगे ही, लेकिन आप प्रिवेंटिव टिप्स अप्लाई करके उनकी सीवियरिटी को कम कर सकते हो। मतलब कोई भी साइड इफेक्ट है, जीरोस्मिया हो गया, म्यूकोसाइटिस हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, यानी कि स्किन रिएक्शंस हो गया, सबकी एक ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। और जब भी ये साइड इफेक्ट होते हैं एक ग्रेड से दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएगा, देन फोर्थ में जाएगा। तो जो प्रिवेंटिव टिप्स हैं वो इसलिए हैं कि पेशेंट की जो सीवियरिटी है वो 3 और 4 में ना जाए। 1 में साइड इफेक्ट आएंगे, ग्रेड 1 में आएंगे, 2 में आएंगे, उसी तक ही लिमिटेड रहें। इससे पेशेंट अपना रेडिएशन ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूकोसाइटिस को आप कैसे प्रिवेंट करोगे। म्यूकोसाइटिस यानी कि माउथ के पूरा म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन, उसकी प्रिवेंटिव टिप्स ये है कि जितना ज़्यादा हो सके डे 1 से मुंह को क्लीन रखें, यानी कि ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो आपको गार्गल्स जरूर करना है, डे 1 से गार्गल करना है, और गार्गल जो करेंगे आप वो अल्कोहल फ्री गार्गल्स होने चाहिए। हमारे लिए जो हम जनरली पेशेंट को बताते हैं वो सोडा सलाइन गार्गल्स बताते हैं। सोडा सलाइन गार्गल्स क्या होते हैं, 1 कप पानी में 1/4 सोडा और 1/8 नमक, इसको मिक्सचर को तैयार कर लो, इसे हम बोलते हैं सोडा सलाइन गार्गल्स। मार्केट में कुछ प्रिपरेशंस भी आती हैं जीरोम करके, बट अगर आप नहीं परचेज करना चाहते तो आप अपने घर पे भी तैयार कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा एंड 1/8 यानी कि चौथाई का भी आधा नमक, उसको मिला के गार्गल करें। हर 2 घंटे पे ये गार्गल करने हैं आपको, जब तक आपका रेडिएशन चल रहा है। कभी कभी पेशेंट में जब ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट बहुत आते हैं तो हम उसको ट्रीटमेंट पूरा होने के 2 हफ्ते के बाद तक भी बताते हैं। तो पहली चीज़ आप गार्गल जरूर करें। दूसरी चीज़ ओरल हाइजीन मेंटेन करें, जैसे कि आप अगर कुछ भी खा रहे हैं तो कुल्ला जरूर करें, सादा पानी से कुल्ला करें और हर 2-2 घंटे पे सोडा सलाइन गार्गल करें। तीसरी चीज़ ब्रश करें। जनरली हम रेडिएशन के टाइम पे जब पेशेंट के कम से कम 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट जब हो जाता है, लाइक या 15 या 20 जब रेडिएशन के फ्रैक्शन जब हो जाते हैं तो मुंह में इतने छाले आ जाते हैं कि हम उन्हें ब्रश करने के लिए मना कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ही सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाला ब्रश ले सकते हैं, और जो पेस्ट लेंगे वो फ्लोराइड पेस्ट होना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन लेट साइड इफ़ेक्ट में डेंटल कैरीज कराता है। तो आप अगर फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मुंह में छाले हैं तो आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है ब्रश करने से तो अवॉइड करना है, बट आप फिंगर टिप यूज़ कर सकते हैं, बहुत जेंटली उसको क्लीन कर सकते हैं। कभी कभी मैं ईयरबड से भी, जब मुंह में वाइट पैचेस बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक माउथ कैविटी होती है, तो मैं ईयरबड से भी क्लीन करने के लिए बोलती हूँ कि उस एरिया को ईयरबड से आप क्लीन करें। तो बेसिकली म्यूकोसाइटिस कंट्रोल करने का पर्पज़ है कि जितना ज़्यादा आप हाइजीन पे ध्यान देंगे उतना म्यूकोसाइटिस कम होगा। एंड खाने पीने का बहुत ध्यान देना है। म्यूकोसाइटिस इनफैक्ट कोई भी एक्यूट साइड इफ़ेक्ट के मैनेजमेंट में आपके न्यूट्रिशन का बहुत रोल होता है।
बहुत से पेशेंट को मैंने देखा है जनरली वो लिमिटेड हो जाते हैं सिर्फ जूसेस पर, उन्हें लगता है कि जूस ले रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप हाई प्रोटीन हाई कैलोरी पे फोकस करिए। आप कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, जब पेशेंट सॉलिड डाइट्स नहीं ले पाता हम सेमी सॉलिड बोलते हैं, जब सेमी सॉलिड नहीं ले पाता हम लिक्विड डाइट बोलते हैं। लेकिन आप जो भी ले रहे हैं रेडिएशन ट्रीटमेंट की जिस स्टेज पे भी ले रहे हैं, उसमें आपकी एक एक बाइट, एक एक सिप कैलोरी काउंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ले लिया, नहीं, आप कुछ भी खा रहे हैं वो हाई कैलोरी हाई प्रोटीन रिच होना चाहिए। अगर आप कुछ भी सिप ले रहे हैं तो उसमें भी न्यूट्रिशंस पूरे होने चाहिए। मैं अपना एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि व्हाट डाइट शुड बी फॉलो ड्यूरिंग रेडिएशन ट्रीटमेंट, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो भी आप खाएं, जो भी आप पिएं, वो हाई कैलोरी हाई प्रोटीन रिच होना चाहिए। अब हम आते हैं जीरोस्टमिया में। जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ेगा, पहले हफ्ते पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा आना शुरू होती है, बट जैसे ही वो तीसरे हफ्ते में जाते हैं, यानी कि अप्रॉक्स पेशेंट के 14 से 15 जब रेडिएशन हो जाते हैं तो उनको ड्राई माउथ रहने लगता है, जो उनकी लार है वो थिक आने लगती है, उनका मुंह चिपचिपा सा रहेगा, उन्हें बार बार ऐसा लगेगा कि कुछ गले में अटक रहा है, वो निगल नहीं पा रहे हैं क्योंकि लार थिक हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या ध्यान देना है, अपने पास हमेशा एक पानी की बोतल रखें, उसको हर 5 मिनट में एक एक सिप करके पीते रहें, यानी कि अपने आप को हाइड्रेट रखिए। कोशिश करिए ड्यूरिंग रेडिएशन ट्रीटमेंट 2 से 3 लीटर वाटर आपका इनटेक हो जाना चाहिए। इसमें आप कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हैं एंड शेक्स ऐड कर सकते हैं, स्मूदीज़ ऐड कर सकते हैं। स्मूदीज़ का म्यूकोसाइटिस में भी बहुत रोल होता है, क्योंकि जो आइस चिप्स होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, वो म्यूकोसाइटिस से प्रिवेंट करते हैं। तो आप इस चीज़ से म्यूकोसाइटिस को भी प्रिवेंट करेंगे, कैलोरी इनटेक भी लेंगे और जीरोस्मिया से भी फाइट करेंगे। जीरोस्मिया मतलब ड्राइनेस ऑफ माउथ। अब हम बात करते हैं स्किन रिएक्शंस की, यानी कि रेडिएशन डर्मेटाइटिस। ये बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जिसको भी रेडिएशन का ट्रीटमेंट चल रहा है उसको ये साइड इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए। बट पहले वीक में आना है या दूसरे वीक में आना है, डिपेंड्स। इसमें हमें क्या करना है, इसमें अगर हेड एंड नेक रेडिएशन है तो पहली चीज़ तो कॉलर वाली शर्ट पहनना बंद करें। कॉलर वाली शर्ट नहीं पहननी है आपको, कोई भी ऑइंटमेंट लगा के रेडिएशन नहीं कराना है। जनरली हम बोलते हैं कि कोई भी आप लोशन, परफ्यूम, पाउडर कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड जब स्किन रिएक्शंस बढ़ जाते हैं तो हम कुछ ऑइंटमेंट लिखते हैं जो रेडिएशन के टाइम पे लगाया जा सकता है। लेकिन उसमें जो आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि रेडिएशन कराने जब जा रहे हैं तब नहीं लगाना है उसको, रेडिएशन कराने के 4 घंटे के बाद लगाना है या बेड टाइम लगाना है। अगर आप 2 बार लगा रहे हैं तो रेडिएशन कराइए, उसके 4 घंटे के बाद जाके वो ऑइंटमेंट लगाइए या लोशन है जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है, एंड दूसरी बार जब लगाएंगे तो बेड टाइम लगाइए। बट जब नेक्स्ट डे आप रेडिएशन के लिए आ रहे हैं उस टाइम नहीं लगाना है। तो रेडिएशन डर्मेटाइटिस में एक तो ये चीज़ ध्यान देनी है। तीसरी चीज़ होती है क्योंकि जनरली जो हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर्स है लंग के बाद, एंड मेनली सफ़र करते हैं क्योंकि वो टोबैको एंड पान, बीड़ी, गुटखा, इन सब की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मेल टू फीमेल रेशियो का कंपैरिजन करें तो मेल आर मोर प्रोन। तो जनरली उनका बियर्ड आता है, तो इस एरिया में रेडिएशन के टाइम पे कभी भी ब्लेड यूज़ नहीं करना है। अगर आपको सेविंग करानी भी है इस एरिया की तो कोशिश करिए इलेक्ट्रिक रेज़र यूज़ करने की, ब्लेड कभी नहीं यूज़ करना है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बाई चांस निक लग गया तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा जो कि हील करने में प्रॉब्लम करेगा। तीसरी चीज़ होती है कि आप कोशिश करिए उस एरिया को ड्राई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा एयर उसको लगे। आप उस पर कोई भी कपड़ा मत बांधिए, कोई भी रुमाल, अंगोछा कुछ नहीं ड्रैप करिए। कुछ लोग कपड़ा बांध लेते हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगता, ये सब चीज़ें आपकी स्किन रिएक्शंस को बढ़ाएंगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एंड अगर मैं बात करूँ वेट लॉस की, तो वेट लॉस के लिए मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। बेसिकली यही कुछ एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको आपको रेडिएशन के दौरान मैनेज करना है और इन प्रिवेंटिव टिप्स पे ध्यान देना है। थैंक यू। बाकी मैं कैंसर पर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी कि कैंसर के टाइम पे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या प्रिवेंटिव टूल्स होते हैं और कैंसर को आप कैसे स्क्रीन करके पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंसर. Thank you so much and like and share.